back together now. What's your vision? आज मैं आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सिखा रहा हूँ, जो कि भाई खाता एवं लेखाकरण की सेकंड यूनिट है, और जिससे हमेशा 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह लाभ हानि नियोजन खाता। जैसा कि प्रश्न है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, यह हमेशा समाप्त वर्ष के लिए बनाया जाता है और यह एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये लगातार हर वर्ष पूछा जाता है। तो मैं आज आपको यह क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। इसका प्रारूप होता है, इसके 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जैसा कि आपके सामने है, पहला है विवरण राशि और दूसरा पक्ष है फिर से विवरण और राशि। दोनों पक्ष ही होते हैं विवरण राशि विवरण राशि। अब जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, सबसे पहले अपन शुद्ध लाभ लिखेंगे शेष लाया गया नाम से। जैसा कि आपको दिया हुआ है 27,600 रुपये आपका शुद्ध लाभ है, हमेशा दिया रहता है यह प्रश्न में। दूसरा लिखा जाता है आहरण पर ब्याज खाते को, और 3 साझेदार हैं अपने पास, जय है, विजय है और तीसरा संजय है। इन तीनों के आपके पास दिए हुए हैं 192, 240 और 288, तीनों के दिए हुए हैं। इन तीनों का अपन टोटल लगा देंगे तो 720 रुपये आ जाएगा इन तीनों का योग। हमेशा क्रेडिट पक्ष में ये 2 चीज़ें ही लिखी जाती हैं, पहला आपका है शुद्ध लाभ और दूसरा है आहरण पर ब्याज, जो कि अपन ने लिख दिया है। अब देखते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सर्वप्रथम जैसे कि आपको दिया हुआ है कि पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देना है, तो पूंजी पर ब्याज खाते से, और 3 साझेदार हैं जैसे कि जय, विजय और तीसरा है आपका संजय। इन तीनों को 5-5% दे देंगे तो 5-5% 28,800 का 5% 1440 यानी 1,440। दूसरा 19,200 का 960 रुपया और 14,400 का 720 रुपया आ जाएगा। इन तीनों का योग लगाएंगे तो 3,120 रुपया प्राप्त होगा। इसके बाद दिया हुआ है वेतन खाते से, और यह वेतन आपको पता है कि दिया हुआ है संजय का यानी कि तीसरे साझेदार का है, तो अपन उसके नाम पे लिख देंगे 7,200 रुपया संजय का वेतन। अब कमीशन खाते से देखते हैं किसका है कमीशन। विजय का दिया हुआ है कमीशन, और वो भी कमीशन का है, बिक्री का 5% देना है। तो देखते हैं अपन इधर बिक्री दी हुई है आपको 3,36,000 रुपया, इसका 3% निकाल देंगे तो 3% आ जाएगा आपका 10,080 रुपया, और यह कमीशन अपन कमीशन खाते के नाम पे लिख देंगे 10,080 रुपये। और इस तरह अपन दोनों पक्षों का अब योग लगा देंगे तो क्रेडिट का ज़्यादा है 28,320 रुपया, 28,320 रुपया। ये दोनों पक्ष का अपन ने योग लगा दिया है। क्रेडिट का जरूरी नहीं है कि हमेशा क्रेडिट का ही ज़्यादा हो, दोनों पक्ष कोई भी ज़्यादा हो सकती है, बस आपको ध्यान रखना। अब क्रेडिट में से अपन डेबिट पक्ष के योग को घटा देंगे तो अपने पास आंसर प्राप्त हो जाएगा 7,920 रुपया। यह मिला आपको शुद्ध लाभ। और यह हमेशा कहा जाता है साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। साझेदारों की पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब अपन तीनों साझेदारों को बांट देंगे, जय, विजय और तीसरा आपका संजय। अनुपात दिए हुए हैं आपको, उन अनुपातों में आप इनको हल कर देंगे, यानी 7,920 को आप जैसे अनुपात दिए हैं 2:1
1:1 में बांट देंगे तो 2/4। तो इस तरह इसका हिस्सा जाएगा 3,960 रुपया। तो पहले का आ गया 3,960 रुपये, ऐसे लिख दें। ऐसे दूसरे को बांटेंगे अपन 1/4, तो अपने पास आंसर प्राप्त होगा 1,980 रुपया। ये भी लिख देंगे अपन 1,980 रुपये, और संजय के कॉलम में भी 1,980 रुपया। तो इस तरह यह लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लाभ हानि नियोजन खाता। आप इसको हल करें और अच्छे से समझें। बहुत ही IMP क्वेश्चन है, लगातार कई वर्षों से बोर्ड क्लास में पूछा जा रहा है। इसके साथ धन्यवाद। आज मैं आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सिखा रहा हूँ, जो कि भाई खाता एवं लेखाकरण की सेकंड यूनिट है, और जिससे हमेशा 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह लाभ हानि नियोजन खाता। जैसा कि प्रश्न है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, यह हमेशा समाप्त वर्ष के लिए बनाया जाता है, और यह एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये लगातार हर वर्ष पूछा जाता है। तो मैं आज आपको यह क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। इसका प्रारूप होता है, इसके 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, जैसा कि आपके सामने है। पहला है विवरण राशि, और दूसरा पक्ष है फिर से विवरण और राशि। दोनों पक्ष ही होते हैं विवरण राशि, विवरण राशि। अब जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, सबसे पहले अपन शुद्ध लाभ लिखेंगे, शेष लाया गया नाम से। जैसा कि आपको दिया हुआ है 27,600 रुपये आपका शुद्ध लाभ है, हमेशा दिया रहता है यह प्रश्न में। दूसरा लिखा जाता है आहरण पर ब्याज खाते को, और 3 साझेदार हैं अपने पास, जय है, विजय है और तीसरा संजय है। इन तीनों के आपके पास दिए हुए हैं 192, 240 और 288, तीनों के दिए हुए हैं। इन तीनों का अपन टोटल लगा देंगे तो 720 रुपये आ जाएगा इन तीनों का योग। हमेशा क्रेडिट पक्ष में ये 2 चीज़ें ही लिखी जाती हैं, पहला आपका है शुद्ध लाभ और दूसरा है आहरण पर ब्याज, जो कि अपन ने लिख दिया है। अब देखते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सर्वप्रथम जैसे कि आपको दिया हुआ है कि पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देना है, तो पूंजी पर ब्याज खाते से, और 3 साझेदार हैं जैसे कि जय, विजय और तीसरा है आपका संजय। इन तीनों को 5-5% दे देंगे तो 5-5% 28,800 का 5% 1440 यानी 1,440। दूसरा 19,200 का 960 रुपया और 14,400 का 720 रुपया आ जाएगा। इन तीनों का योग लगाएंगे तो 3,120 रुपया प्राप्त होगा। इसके बाद दिया हुआ है वेतन खाते से, और यह वेतन आपको पता है कि दिया हुआ है संजय का यानी कि तीसरे साझेदार का है, तो अपन उसके नाम पे लिख देंगे 7,200 रुपया संजय का वेतन। अब कमीशन खाते से, कमीशन खाते से देखते हैं किसका है कमीशन, विजय का दिया हुआ है कमीशन, और वो भी कमीशन का है बिक्री का 5% देना है। तो देखते हैं अपन इधर बिक्री का, बिक्री दी हुई है आपको 3,36,000 रुपया, इसका 3% निकाल देंगे तो 3% आ जाएगा आपका 10,080 रुपया, और यह कमीशन अपन कमीशन खाते के नाम पे लिख देंगे 10,080 रुपये। और इस तरह अपन दोनों पक्षों का अब योग लगा देंगे तो क्रेडिट का ज़्यादा है 28,320 रुपया, 28,320 रुपया, ये दोनों पक्ष का अपन ने योग लगा दिया है। क्रेडिट का जरूरी नहीं है कि हमेशा क्रेडिट का ही ज़्यादा हो, दोनों पक्ष कोई भी ज़्यादा हो सकती है, बस आपको ध्यान रखना। अब क्रेडिट में से अपन डेबिट पक्ष के योग को घटा देंगे तो अपने पास आंसर प्राप्त हो जाएगा 7,920 रुपया। यह मिला आपको शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ। और यह हमेशा कहा जाता है
साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। साझेदारों की पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब अपन तीनों साझेदारों को बांट देंगे, जय, विजय और तीसरा आपका संजय। अनुपात दिए हुए हैं आपको, उन अनुपातों में आप इनको हल कर देंगे। यानी 7,920 को आप जैसे अनुपात दिए हैं 2:1 में बांट देंगे तो 2/4, तो इस तरह इसका हिस्सा जाएगा 3,960 रुपया। तो पहले का आ गया 3,960 रुपये, ऐसे लिख दें। ऐसे दूसरे को बांटेंगे अपन 1/4, तो अपने पास आंसर प्राप्त होगा 1,980 रुपया। ये भी लिख देंगे अपन 1,980 रुपये, और संजय के कॉलम में भी 1,980 रुपया। तो इस तरह यह लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लाभ हानि नियोजन खाता, आप इसको हल करें और अच्छे से समझें। बहुत ही IMP क्वेश्चन है, लगातार कई वर्षों से बोर्ड क्लास में पूछा जा रहा है। इसके साथ धन्यवाद।